दोस्तों, आप सभी के इतिहास विषय का जो समस्या है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम में जो 100% क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इस पूरे पेपर के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेट डी है। सभी बच्चों को जो मैं बताऊँगा उसको अच्छे से याद करके एग्ज़ाम देने जाना है। ये देखिएगा, आपका सही विकल्प में पहला प्रश्न है, हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी। तो इसमें आपको लिखना रहेगा दाएं ओर से बाएं ओर, यानी कि दाएं से बाएं ओर आपको बताना है सभी बच्चों को। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता है इसमें कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो इसमें जो ऋग्वेद है उसमें सभी देवताओं के उल्लेख मिलता है। इंद्र का भी मिलता है, अग्नि का भी मिलता है और सोम का भी मिलता है। तो यहाँ पर सोम भी आएगा हमारा, इंद्र भी और अग्नि भी। इसका मतलब उपरोक्त सभी करेक्ट है। पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आपको बताना है जिसमें हर वर्ष खेती होती है उसको पोलज भूमि बोला जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जो ये दिया है करेक्ट है। सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सूपा विद्रोह की जो शुरुआत होती है वो होती है पूना से। इसके रूप में आपको आंसर पूना लिखना रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये रहा, देखिएगा, सभी विद्रोहियों का एक सामान्य लक्ष्य क्या था? तो इसमें लिखना है लगान में कमी। ये सभी विद्रोहियों का एक सामान्य लक्ष्य था। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के कई लेख में को नाविकों का देश कहा जाता है? इसमें लिखना है मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है। मेलुहा लिख देना। प्रभावती गुप्त की शादी राज परिवार में हुई थी। इसमें आपको लिखना है वाकाटक। नेक्स्ट है, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लिया क्या कहलाती थी? तो वो थेरी या भिक्षुणी कहलाती थी। याद रखिएगा, भिक्षुणी या फिर थेरी कहलाती थी। ठीक है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा के रूप में ने वर्णित करा था। इसमें आपको अल बरूनी लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अल बरूनी करेक्ट आंसर बताना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, चावल की खेती के लिए प्रतिवर्ष 40 इंच से वर्षा आवश्यक थी। तो इसमें अधिक लिखना है, 40 इंच से अधिक वर्षा आवश्यक थी। अमेरिकी गृहयुद्ध ने भारत के कपास के व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा दिया था। भारतीय जनता कानून को काला विधेयक कहती थी। तो रोलेट एक्ट जो था उसको काला विधेयक कहती थी। रोलेट एक्ट आपका करेक्ट इसमें उत्तर होगा सभी बच्चों का। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए वाला जो प्रश्न है वो आप देख सकते हो, ये आ चुके हैं सही जोड़ी बनाइए वाला। सारा आपको याद करके जाना है, इसमें से 100% एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अलबरूनी के आगे आपको उज्बेकिस्तान बताना है करेक्ट। कृष्णदेव राय के आगे आपको तुलु वंश का प्रतापी राजा बताना है। और चाचर के आगे आप सभी को भूमि का प्रकार बताना होगा। माहलवाड़ी बंदोबस्त जो दिया है इसके आगे आप लोगों को उत्तर भारतीय राज्य में। ठीक है। दांडी मार्च के आगे आप सभी बच्चों को 1930 आंसर करना रहेगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसमें संघ संविधान समिति आपका इसमें आंसर हो जाएगा करेक्ट। संघ संविधान जो समिति है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। संघ संविधान समिति आपको लिखना रहेगा इसमें सही उत्तर के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर लोथल था। ये आपको असत्य लिखना है, इसमें आपका पहला ही असत्य होगा। नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है। इसमें आपको सत्य लिखना रहेगा। धर्मशास्त्र में 5 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। ये इसमें असत्य होगा क्योंकि 8 प्रकार का था उसमें। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। तो ये बात आपको सही लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिले की स्थापना निजामुद्दीन औलिया ने की थी। तो इसमें आपको असत्य के रूप में आंसर करना है। जमीन की मुख्यतः 2 किस्म होती थी, ये भी आपका असत्य होगा। ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसमें आपको लिखना है अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिएगा, पैमाने पर सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए
गए थे? तो इसमें कुषाण शासकों के द्वारा चलाए गए थे। तो इसमें आपको लिखना है कुषाण शासकों के द्वारा। नेक्स्ट है महाभारत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो ये महाभारत जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो इसमें लिखना है एलोरा महाराष्ट्र। एलोरा महाराष्ट्र आप सभी का आंसर हो जाएगा करेक्ट। सीमांत गांधी कौन थे? तो इसमें आपको लिखना है अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी थे। संविधान की धारा 17 क्या घोषित करती है? तो अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, ये आप सभी को आंसर इसमें लिख देना रहेगा करेक्ट। ठीक है, आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो आप ऐप को डाउनलोड करेंगे। मेंस एजुकेशन ऐप पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन।